तो जी ये रहा हमारा नया कस्टमर जो कि बड़ी मुश्किल से हाथ लगा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आपको मेकअप करने की एक निंजा टेक्निक बताऊं। आपके घर जो भी आए ना, आप उसको बहला फुसला कर पकड़ के बैठ जाएं। तो बस यहाँ मैंने प्रॉपर तरीके से आफिया का मेकअप करा है, जो कि बड़े दिनों बाद मुझे कोई हाथ लगा है मेकअप करने के लिए। तो यहाँ मैंने पहले सनस्क्रीन लगाई है, सनस्क्रीन के बाद फिर मैंने लगाया है मॉइस्चराइज़र और उसके बाद मैंने सीरम लगाया है, क्योंकि ये मेकअप करने से पहले के कुछ बेसिक स्टेप होते हैं जो कि करने पड़ते हैं। और ये तो वैसे भी इसकी स्किन इतनी सॉफ्ट है क्योंकि, तो इसलिए मैंने पहले सारी ये चीज़ें करी हैं और अच्छे से इसको ब्लेंड करके उसके बाद इसको 2-3 मिनट के लिए रहने देते हैं, उसके बाद ही फाउंडेशन लगाते हैं। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें लगा दी हैं। मेरे हस्बैंड तो कहते भी हैं कि वो अपना मेकअप ख़राब करती है, लेकिन उन्हें क्या पता, मेकअप रखने से नहीं, मेकअप लगाने से ही सीखा जाता है। तो यहाँ मैंने ये दोनों चीज़ें लगा दी थी। इसको सीरम वगैरह लगाने के बाद मुझे अब लगाना था इसको फाउंडेशन। वैसे कोई कदर नहीं होती हमारी, लेकिन अगर घर में कोई प्रोग्राम हो तो हमें ऐसे ढूंढा जाता है जैसे कि हम भी बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो लेकिन मैं तो कभी किसी से कोई चीज़ के लिए मना नहीं करती हूँ। जो मुझ पर आता है मैं सबको लगा देती हूँ, और जितना भी आता है मैं सबकी हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि मैं घर में किसी को भी मना नहीं करती। तो यहाँ मैंने सब कुछ लगा दिया था और अब बारी है फाउंडेशन की। तो यहाँ मैंने फाउंडेशन पहले लाइट वाला ही लिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि हल्का फुल्का सा लगा दूँगी, लेकिन यहाँ मैंने फाउंडेशन लगाने के बाद कुछ मज़ा नहीं आया, तो मैंने सोचा थोड़ा सा और लगाया जाए। यहाँ फिर मैंने दूसरा फाउंडेशन लिया, और क्योंकि इस फाउंडेशन का कवरेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो मैंने इसलिए दूसरा फाउंडेशन लिया और उसको अप्लाई करा। इससे पता भी चल जाता है कि हमें कौन सा कब लगाना है और इसका कवरेज, क्योंकि अपने चेहरे पे इतना पता नहीं चलता और उस टाइम इतना टाइम भी नहीं होता कहीं जाने के टाइम पर। तो अगर किसी और को यूज़ करते हैं, ये मेरे बच्चों ने इसका वो तोड़ दिया था पंप, तो मैंने ऐसे ही इसको यूज़ करा, तो इससे चेहरा अच्छा हो गया था। लेकिन गर्मी में अगर आप मेकअप लगा रहे हैं तो कम ही फाउंडेशन लगाएं, क्योंकि गर्मियों में बहुत बेकार लगता है। तो यहाँ मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, क्योंकि ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब तक ब्लेंड नहीं करोगे तो आपका चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ मैंने ब्लेंड कर दिया है। फिर बारी है इसको सेट करने की। ये पाउडर ऐसे ना बिल्कुल उड़े जा रहा था वो पंखे की वजह से, तो यहाँ मैंने इसका चेहरा वेरा सब साफ करा। फिर बारी आती है कंसीलर की, और जब तक आप कंसीलर आँखों पे नहीं लगाएंगे तब तक वो आई शेडो खिलकर नहीं आता है, उससे कलर अच्छे से नहीं आते हैं। वैसे मैंने आई शेडो के कलर बिल्कुल लाइट ही लगाए थे, लेकिन जब तक ये डार्क सर्कल इसके नहीं, मतलब इसके नहीं, किसी के भी तो छुपा नहीं जाए, जब तक उस पर आई शेडो का कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। तो मैंने यहाँ कंसीलर लगाकर उसको सेट कर दिया, और इसको अभी पाउडर से सेट करेंगे, उसके बाद ही आई शेडो लगाएंगे। इसके बाद अगर आई शेडो लगाते हैं ना, उसका कलर बहुत ही प्यारा आता है, और आंखों पे जो एक स्पेस होता है ना, उस पर भी जगह काफ़ी हो जाती है और मेकअप भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इसको करा, और आज मैंने थोड़ा सोचा कि कट क्रीज बनाते हैं, क्योंकि मुझे कट क्रीज वाला मेकअप बहुत ही पसंद आता है। अगर अच्छे से करो तो इसलिए कट क्रीज बनाने का यही है कि 2-3 बार अब बना के देखें, 2-3 बार नहीं, काफ़ी टाइम उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी अच्छे से कलर खिल के आता है कट क्रीज में। तो ये मैंने मोबाइल पर ही सीखा है। तो ये मैंने हल्का हल्का मेकअप करना शुरू कर दिया, और इसको कोई कपड़े वपड़े का इशू नहीं था। अगर आप कोई अपनी ऐसी ड्रेस पहन रहे हैं तो उसी के हिसाब का अगर आप कट क्रीज में मेकअप लगाएंगे तो बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखिए मैंने कट क्रीज बना रही हूँ, इससे मेकअप बहुत ही प्यारा लगता है। बिल्कुल ऐसा लुक आता है जैसे कि आप पार्लर में करा कर आए हैं। अगर आपको अच्छे तरीके से बनाना आ जाए, मुझ पे कोई अभी इतना अच्छे से बनाना नहीं आता है, तो यहाँ मैंने बनाकर, अगर इसके बाद आप अपने कलर का जो आई शेडो होता है वो लगाइए तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये मुझ पर थोड़ा थोड़ा आ गया है करना। अब इसे पाउडर से सेट करेंगे और इसको अच्छे से सेट कर देते हैं। वैसे मेकअप करने में तभी इंटरेस्ट आता है जब फुर्सत से करा जाए और खूब टाइम हो। ऐसा नहीं, जल्दबाजी में करा हुआ मेकअप अच्छा नहीं लगता और आप वो समझ भी नहीं पाते हैं ठीक से। इसलिए टाइम से पहले ही अगर आप कर रहे हैं मेकअप तो बहुत ही अच्छा लगता है, और उसको आराम से और सुकून से करा जाए, और बिल्कुल ज़्यादा ब्राइटनेस ना करी जाए कि कलर कुछ भी हो उठा लो, ज़्यादा डार्क कलर हो वो लगा लो, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। आप अपने प्रोग्राम के हिसाब से ही कलर करें, किस प्रोग्राम में जा रहे हैं, क्या है, सगाई है, शादी है, क्या चीज़ अटेंड कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही मेकअप करें तो ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने आई मेकअप कंप्लीट कर दिया है, थोड़ा सा शिमर लगा दिया है आँखों पर, और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट होता है वो होता है लाइनर। लेकिन वो मुझे परफेक्ट आता है लगाना, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं लाइनर बिल्कुल अच्छे से लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने हल्का फुल्का सा कलर भी इसको लगा दिया है। मेकअप इसका इतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है मेरे मोबाइल में या मेरे कैमरे से, लेकिन अच्छा हुआ था। और फिर उसके बाद मैंने इसको लाइनर लगाया है।
तो देखिए ये मैं लाइनर ऊपर से लगा रही हूँ ना, तो पीछे से मेरा हाथ पड़ रहा है तो इसलिए थोड़ा सा ठीक से नहीं लग पाया, लेकिन मैं लाइनर अपने भी बहुत अच्छे से लगा लेती हूँ। मुझे लाइनर लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब यहाँ पर मैंने इसकी आईब्रो फिल कर दी है। वैसे आईब्रो की बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैसे अभी एज भी नहीं है बनाने की। अब बारी आती है हाइलाइटर, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे लगाना भी, दूसरों को लगाना भी और अपने लगाना भी। तो यहाँ मैंने हाइलाइटर लगाया है, और हाइलाइटर जहाँ जहाँ लगाया जाए उसको अच्छे से ब्लेंड करा जाए तो बहुत ही अच्छा लुक देता है। अगर आप हाइलाइटर लगा रहे हैं और उसको आपने अच्छे से ब्लेंड नहीं करा है या ऐसे ही लगा लिया तो वो अलग से ही दिखाई देता है। इसलिए जब भी आप हाइलाइटर लगाएं तो उसको अच्छे से ब्लेंड कर लें, क्योंकि वो ऐसा ना लगे कि आपने ऊपर से ऐसे ही रख लिया है। तो यहाँ मैंने हाइलाइटर लगाया और मैंने ब्लश भी लगाया था, लेकिन पता नहीं ब्लश का कलर क्यों नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या कर रही हूँ। ये कलर तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, पता नहीं मैंने कौन सा ब्लश लगाया है कि इतना सा भी कलर नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ मैंने ब्लश लगाने के बाद हाइलाइटर लगा दिया है, और इसने 5 मिनट भी मेकअप नहीं रखा था। तो एक काजल वाजल लगाया मैंने इसको, और फिर लिपस्टिक में इसकी म्यूट कलर कोई देख रही थी लगाने के लिए, लेकिन पता नहीं महद ने कहाँ फेंक दी, और महद भी यहीं बैठा हुआ था। जब तक मैंने मेकअप करा है उसने 2-4 चीज़ें मेरी बेकार कर ही दी थी। तो यहाँ पर उसने मेरा एक तो आई शेडो था जिसको उनने बिल्कुल 2 कलर बिल्कुल बेकार कर दिए हैं, और 2 लिपस्टिक जिसका कैप उसने खो दिया था। जब हमने करने के बाद चेक करा तो उसने काफ़ी सारी चीज़ें इधर उधर कर दी थी, क्योंकि मेकअप करना था तो उस पर ध्यान नहीं था हमारा कि वो कर क्या रहा है। और इतने वो मेकअप में लगा रहा, इतने जब तक हमने मेकअप करा तो वो 2-4 चीज़ें ख़राब कर ही चुका था। तो यहाँ मुझे अगर लिपस्टिक नहीं मिली वो वाली तो मैंने फिर रेडी लिपस्टिक लगा दी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि अगर म्यूट सा कलर होता, कोई लाइट कलर होता तो बहुत ही प्यारा लगता, लेकिन मैंने रेड कलर की लिपस्टिक लगाती थी। अब ये लास्ट है स्प्रे करना मेकअप फिक्सर, तो ये मैंने लगा दिया है और उसके बाद मेकअप हो गया है। तो जी यहाँ हो गया है मेकअप डन, और इसने तो मेरे मेकअप की कदर नहीं करी, 5 मिनट में जाके मुंह धो लिया। लेकिन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और मेरा मेकअप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और वीडियो पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं